नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निःशुल्क साइकिल का वितरण कांटाफोड़ संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल गोदाना में किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महज दुबे और बेकलिया सरकार मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, नगर पुरुषोत्तम बीआरडी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राज टुटेजा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पधारे हुए अतिथियों ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के हितग्राही योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर शासकीय हाई स्कूल गोदना की 12 छात्राओं एवं 13 छात्र को साइकिल प्रदान की गई। साइकिल पाकर बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि ये कार्यक्रम का आयोजन कांटाफोड़ में किया गया। बच्चों के बीच में साइकिल का वितरण किया गया, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों के चेहरे साइकिल पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए बच्चे, और साथ ही उन्होंने आभार भी जताया। 12 छात्राओं एवं 13 छात्र को साइकिल वितरित की गई है। इसमें कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष महज दुबे और बेकलिया सरकार मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, नगर पुरुषोत्तम बीआरडी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राज टुटेजा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पधारे हुए अतिथियों ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की हितग्राही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने हेतु प्रेरित किया है। बालक माध्यमिक विद्यालय कांटाफोड़ में कक्षा 3 से 5 के छात्रों के शैक्षिक विकास और मूल्यांकन के उद्देश्य से विशेष शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सहजकर्ता गोपाल मालवीय, सहजकर्ता पूनम चंद और नीलम बाथरे और बीआरसी से राजेश यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, इस संवाद का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन कर उनकी प्रगति में सुधार हेतु ट्रैकिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाना था। इस दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रखने, उन्हें बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। ट्रैकिंग सिस्टम का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम में कक्षा 3 से 5 के छात्रों की प्रगति को नियमित रूप से मापने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है। यह सिस्टम छात्रों की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में सहायक होगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और छात्रों की प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विद्यालय में शैक्षिक संवाद का आयोजन किया गया। बच्चों की शिक्षा में सुधार पर विस्तार से यहां पर चर्चा की गई। शैक्षिक स्तर पर मूल्यांकन कर उनकी प्रगति पर जोर दिया है। बालक माध्यमिक विद्यालय में 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों की शैक्षिक विकास और मूल्यांकन के उद्देश्य से विशेष शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खरगोन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी करणवीर शर्मा ने अवैध उत्खनन पर स्टोन क्रशर संचालक पर 17,76,70,800 रुपए के जुर्माने और स्टोन क्रशर राजसात करने के आदेश दिए हैं, और 1 महीने में रकम जमा नहीं करने की स्थिति में दुगना 35.53 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। और साथ ही गोगावा तहसील स्थित शरद चंद्र की बहुमंडलीय अगरबाई की पट्टे की गिट्टी पत्थर खदान पर खनिज विभाग ने 20 फरवरी 2019 में जांच की थी। इस दौरान तय मापदंडों से अधिक खनन और पर्यावरणीय नुकसान पाया गया। यह रिपोर्ट खनिज विभाग के डीएम को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। डीएम ने सभी पक्षों को सुनकर 4 अक्टूबर को आदेश दिए थे। आपको बताते चलें कि स्टोन क्रशर पर 17 करोड़ का जुर्माना लगा है, और जहां पर आपको बताते चले कि 49,353 घन मीटर गिल्टी रॉयल्टी चोरी का यहाँ पर आदेश हुए थे। और गोगावा तहसील स्थित शरद चंद्र की बहुमंडली और अगरबाई की पट्टे की गिट्टी पत्थर खदान पर खनिज विभाग ने 20 फरवरी 2019 में जांच की थी। देखिए, उत्खनन, अवैध उत्खनन वगैरह और इस पे लगातार कार्रवाई हो रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में केस था जिसमें गोगांव से रिलेटेड ये है, अवैध उत्खनन का केस था। ये बनाया गया था और इस संबंध में पूरी जांच वगैरह की गई थी, और उस पे अवैध उत्खनन का जो केस था उस पे फिर फाइनली जो शासन के नियम है उसके अंतर्गत उस पे फाइन अधिरोपित किया गया है।
पर्यावरणीय क्षति और जो अवैध उत्खनन इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो लगभग 17 करोड़ का ये केस उत्खनन का जो है फाइन लगाया गया है और यदि ये समय सीमा में नहीं जमा कराया जाता है तो फिर इससे 2 गुना जो नियमानुसार होता है 33 करोड़ का वो वसूली फिर भू राजस्व के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। आगे ये इस प्रकार के अवैध उत्खनन की और भी प्रक्रियाएं आगे लगातार रूप से चलती रहेंगी। किस तरह की गड़बड़ी थी सर इसमें? उसमें जो क्रेशर का मिसयूज़ किया गया था और जिस जगह पर उत्खनन किया गया था, उसमें जितना जो तय मानक था, उससे अधिक का उत्खनन का एक केस था। इस पे लंबी दोनों पक्षों को सुना गया था और जो भी नियमानुसार जो शासन के नियम थे, उसके अनुसार जो है, उस पे फाइन अधिरोपित किया। जिले में नॉन ट्रेंड सीमेंट बेचने का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है और धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल हैं। नॉन ट्रेंड सीमेंट को निजी भवनों के निर्माण में लगवाया जा रहा है, जिससे सरकार को वैट और एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर ट्रेड सीमेंट बेचने वाले डीलरों का धंधा चौपट हो रहा। इस तरह के टैक्स चोरी के मामले में जिम्मेदारों ने नॉन ट्रेंड सप्लाई करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। नॉन ट्रेड और ट्रेड सीमेंट की दर में कम से कम 60 रुपए प्रति बैग का अंतर रहता है। बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कई संस्थाएं और ठेकेदार अपने लाइसेंस के नाम से सीमेंट मंगवाकर निर्माण कार्य में बेच देते हैं, जबकि जिस नाम से बिल और बिल्टी बनती है उसमें सीमेंट उसी आधार के उपयोग पर होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सीमेंट कंपनियां 2 तरह का ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट जारी करती हैं। ट्रेड सीमेंट आम उपभोक्ताओं को, नॉन ट्रेड सीमेंट सरकारी निर्माण कार्य, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े ठेकेदार, संस्था जिसका बड़ा प्रोजेक्ट हो उसको बेचा जाता है। वर्तमान में ट्रेड सीमेंट की कीमत 240 से 250 रुपये प्रति बैग है और बैग पर लिखी कीमत के आधार पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। और नॉन ट्रेंड में सीमेंट की कीमत 180 से 190 रुपये प्रति बैग होती है। नॉन ट्रेंड में सीमेंट के बैग पर नोट फॉर रिटेल सेल लिखा होता है, जिसे बाजार या फिर निजी निर्माण में नहीं बेचा जा सकता, लेकिन निजी निर्माण कार्य में सबसे ज़्यादा नॉन ट्रेड सीमेंट का उपयोग हो रहा है। तो वहीं भाट पचलाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में भाट पचलाना क्षेत्र में लहसुन की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। 2 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90,000 रुपये कीमत के 8 गट्टे लहसुन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि फरियादी समीर ने दिनांक 23 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के बाहर ढलिए में रखी 8 कट्टे ठलिए में लहसुन अज्ञात बदमाश चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई आरोपी दीपक और गोकुल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ भी की गई है। आपको बताते चले कि लहसुन चोरी का पूरा मामला सामने आया, जहां पर 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और जहां पर 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 2 आरोपियों की तलाश की गई और इसमें से तलाश की जा रही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल ये लहसुन चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे। रात में समीर निवासी खेड़ा माधव के घर के सामने रखे 8 कट्टे लहसुन के अज्ञात बदमाशों ने चोरी किए थे, जिनको कल हमारे भाट पचलाना थाने की टीम द्वारा मतरसी कर आरोपी दीपक मोगिया निवासी खैरवास, गोकुल मोगिया निवासी खैरवास को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से चुराया हुआ लहसुन 8 कट्टे कीमती 90,000 कल बरामद किए गए हैं। इनके 2 साथी रवि और भैरू सिंह अभी फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि छतरपुर रोड सटई तलैया के पास में लाइन क्रॉसिंग की हाइट बढ़ाने के लिए पोल लगाने का कार्य किया जाना था, जिसमें विद्युत विभाग के द्वारा परमिट भी दिया गया था और जिस कारण से 7:30 से 10:30 तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी, जिसकी सूचना भी दी गई, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिना जांच पड़ताल के सप्लाई चालू कर दी। जिसके बाद वहां पर काम कर रहे 2 युवक घायल हो गए और जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। पीड़ित परिवारजनों और विद्युत विभाग की लापरवाही के आरोप लगाए गए, कार्रवाई की मांग भी रखी गई है।
हम यहाँ सटाई के पास काम कर रहे थे, बिजली का काम, खम्भे रोड शिफ्टिंग का काम चल रहा था। हमने 3 लेने का परमिट लिया, सुबह 7:15 पे लिया है। हमारा समय था 10 साढ़े 10 बजे का समय था। उसके बाद हम काम कर रहे थे, 5 खम्भे हमारे खड़े हो चुके थे। 5 खम्भे खड़े के बाद एक लास्ट खम्भा खड़ा होना था हमारा। लास्ट खम्भा खड़ा होना तो ये लोग पकड़े थे, तीनों जने। उस हमारे पास उसका बावी है, लिखित में परमिट भी है, सब तीनों लेनों का। कितने दिन से काम कर रहे थे आप वहाँ पर? हम कर रहे हैं 2007 से काम कर रहे हैं। नहीं, सटाई क्षेत्र में कितने दिन से काम कर रहे आज सटाई क्षेत्र में हम आज सोमवार हम गए थे सटाई। थे? क्या हुआ फिर वहाँ? खम्भा पकड़े थे, जो गड्ढे में हम खम्भा उतार रहे थे, 3 लड़के पकड़े थे, 3 को करंट लग गया। एक एक्सपायर हो गया स्पॉट पर, सत्येंद्र नाम है उसका। संदीप का करंट लगा है। एक राजू करके लड़का, उसको भी करंट लगा है। मृतक कौन हो गया है? सत्येंद्र पुआ, कहाँ के थे ये तलवा पुरवा ग्राम सरानी तलवा। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब शासन प्रशासन हम से? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो। किसकी चूक मानते हैं आप? भूल किसकी हुई है इसमें? इसमें भूल हुई है जो ऑपरेटर था उसकी, लाइनमैन की, अधिकारी की भी है उसमें। इनकी हमने तीनों लोगों की मतलब आपके पास परमिट होने के बाद भी उन लोगों ने लाइन चालू कर दी है? लाइन कहाँ से चालू भाई हमें ये नहीं पता, लेकिन चालू हम मान रहे हैं कि वहीं से चालू है। सिंगरौली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, अनिल वैश्य और साथ ही परमेश्वर पटेल सहित आधा दर्जन से भी ज्यादा पार्षद नगर निगम सिंगरौली कार्यालय के सामने गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। इन पार्षदों की मांग है कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्षद के साथ भेदभाव किया जा रहा और हम लोग अपने वार्ड में निर्माण से संबंधित जो भी फाइल बनवाकर अधीक्षण यंत्री के यहाँ पर, कमिश्नर के यहाँ पर ये लोग लेजर को गुम कर देते हैं। और वहीं कई पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में जो सड़क नाली बनी हुई है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको बताते चलें कि कांग्रेसी पार्षद नगर निगम पहुंचे। नगर निगम का गेट कुछ देर के लिए बंद किया गया। कमिश्नर और अधीक्षक ने यहां पर आश्वासन भी दिया है। सिंगरौली नगर निगम के कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, अनिल वैश्य, परमेश्वर पटेल सहित आधा दर्जन से भी ज्यादा पार्षद नगर निगम सिंगरौली कार्यालय के सामने गेट बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। इन पार्षदों की मांग है कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और हम लोग अपने वार्ड में निर्माण से संबंधित जो भी फाइल बनवाकर अधीक्षण यंत्री के यहाँ पर, कमिश्नर के यहाँ पर देते हैं, ये लोग फाइल ले जाकर गुम कर देते हैं। और इनसे पूछा जाता है कि ये लोग कहते हैं कि फाइल गुम हो गई है। टेंडर हो जा रहा है इन लोग का। आप देख रहे हैं कि नगर निगम का कोटेशन व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि नगर निगम सिंगरौली की जनता की टैक्स का पैसा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकारी, मनमानी कर रहे हैं। एक वार्डों में 10-10 कोटेशन कर रहे हैं, जो कि मौके पर काम एक भी नहीं हो रहा है। पूरे पैसा 4-5 भाजपा की 4-5 वार्डों के पार्षदों को जेब में चला जा रहा है जो है, और अधिकारियों की जेबों में पैसा चला जा रहा है जो है। ये हमारी सब पार्षदों का मांग है कि ऐसा कोटेशन का खेल अब नहीं चलेगा जो है। किसकी गलती है इसमें? मेन अधिकारियों का, मुख्य कार्यपालन यंत्री की गलती है, कमिश्नर की गलती है। और वो लोग शाम को 6 बजे आते हैं भाजपा के पार्षद जो है, और रात को 8 बजे तक अपना कोटेशन का काम करवा के यहाँ से चले जाते हैं जो है। और पूरा मौके पर एक भी काम नहीं होता है, पूरा पैसा उन लोग को जेब में चला जाता है जो है। हाल ही में राज्य स्तरीय शैलेय खेल प्रतियोगिता का और शतरंज का आयोजन नर्मदापुरम में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किया गया था, जिसमें शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा के छात्र भविष्य दुबे ने जबलपुर संभाग से चयनित होकर अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शतरंज में छात्र वर्ग 19 में भविष्य ने 6 राउंड्स के खेल में 4.5 स्कोर के साथ में राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाई किया। अगले महीने कोलकाता में होने जा रहे 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में शतरंज के खेल में बालाघाट जिले के भविष्य मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल राज्य स्तरीय शैलेय खेल प्रतियोगिता में शतरंज का चेस का आयोजन किया गया, जहां पर 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा के छात्र भविष्य दुबे ने जबलपुर संभाग से चयनित होकर अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और चेस में छात्र वर्ग 19 में भविष्य ने
6 राउंड्स के खेल में 4.5 स्कोर के साथ में राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाई किया है और अगले महीने कोलकाता में होने जा रहे 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में चेस के खेल में बालाघाट जिले के भविष्य मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती के पीएसओ के साथ में मारपीट का मामला सामने आया। विधायक से मिलने के लिए आए व्यक्ति ने पीएसओ के साथ में मारपीट की और आरोपी शराब के नशे में था। मारपीट करने वाले के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। विधायक रामसिया भारती के पीएसओ के साथ मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर विधायक से मिलने के लिए आए व्यक्ति ने पीएसओ के साथ मारपीट की थी। आरोपी शराब के नशे में था और इस दौरान पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक ये प्रकरण सामने आया है थाना बड़ा मलहरा का, जहां पर पीएसओ के साथ झूमा झटकी और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत प्राप्त हुई। उसके आधार पर शीघ्र ही हमारी टीम के द्वारा पुलिस थाना बड़ा मलहरा के द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और जल्द ही गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विशेष ऐसा प्राथमिक जांच में वजह नहीं आई है। शराब पी करके झगड़ा अभी समझ में आ रहा है, बाकी विवेचना भी जारी है। अभी जो अनावेदक पक्ष है, आरोपी पक्ष है, उसके बारे में ये विषय सामने आया है। शहडोल SECL के सुहागपुर एरिया अंतर्गत खैराहा भूमिगत कोयला खदान में पदस्थ टेक्निकल इंस्पेक्टर नियम कायदों को ताक पर रखकर नियम के विरोध तरीके से आपको बताते चले कि लगातार खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। माइन से रोड सेल कोयला परिवहन कर रहे वाहन मालिकों को और डीओ का कोयला उठाने वाले डीओ होल्डर्स को हैंड लोडिंग की सुविधा और देर रात तक लोडिंग देने के एवज में तय सुविधा शुल्क और इस समय सिस्टम का हिस्सा बन गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 200 से 300 रुपए तक की सुविधा शुल्क टेक्निकल इंस्पेक्टर के द्वारा वसूला जाता है। वसूली के दौरान विवाद होने पर टीआई द्वारा ठीकरा अपने उच्च अधिकारियों पर फोड़ते हुए सरेआम कहा जाता है कि इस राशि की हिस्सेदारी जीएम साहब तक है। दतिया जिले के सेवरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। दतिया जिले के सेवरा थाना में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। रायसेन में अलग अलग थानों में हुई वेयरहाउस चोरी की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के निर्देशन में और सत्येंद्र मोहन उपाध्याय अनुविभागीय अधिकारी विभाग बाड़ी के मार्गदर्शन में थाना बाड़ी पुलिस की टीमें बनाकर अलग अलग स्थानों पर अपराधों की जांच के लिए रवाना की गई हैं, जिसके तहत घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बगतरा जिला सीहोर से घटना में प्रयुक्त की गई पिकअप गाड़ी सहित कई अन्य सामान बरामद कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने खंडवा में सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी को 20,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जीएसटी सुपरिटेंडेंट ने एक राहुल बिरला जो कि सनावत का व्यापारी है और उसके मेडिकल फर्म का सस्पेंड रजिस्ट्रेशन बहाल करने और 2 फर्मों के रजिस्ट्रेशन में सुधार के लिए लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी। फरियादी स्कूल बिरला ने बताया कि जीएसटी रिटर्न और अकाउंटिंग का कार्य सनावद में रहकर करते हैं और सीजीएसटी के सुपरिटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी द्वारा एक मेडिकल फर्म का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 3 फर्मों में कुछ सुधार कराना था। इसी काम के लिए लगातार रिश्वत मांगी जा रही थी। आयुक्त कार्यालय सेंट्रल जीएसटी में पदस्थ हैं सुपरिटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी। इनको आज 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हम लोगों ने ट्रैप किया है। सनावत के रहने वाले हैं राहुल बिरला
ये अपना लक्ष्य सॉल्यूशन के नाम से अकाउंटिंग और जीएसटी फाइल रिटर्न का काम करते हैं। तो इनके द्वारा वहाँ किसी एक मेडिकल फर्म और 3 और फर्मों में जो है पता और मोबाइल नंबर सुधार करना था। एक मेडिकल फर्म को जो सुपरिंटेंडेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसको वापस रिवोक कराना था। इन दोनों कामों के लिए इनसे 20,000 रुपये की रिश्वत जो है ये सुपरिंटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी मांग रहे थे, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश साहे साहब के समक्ष की गई थी। उनके द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। बातचीत के दौरान सुपरिंटेंडेंट मुकेश त्रिपाठी द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत जो है मांगना पाया गया था। शुक्रवार को सारंगपुर के ग्राम संडावता में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और नारायण सिंह पवार ने यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट कार्यक्रम हर्ष पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित कर क्षेत्रवासियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। शुक्रवार को सारंगपुर के ग्राम संडावत में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, नारायण सिंह पवार ने यूनिवर्सल सोशल एंगेजमेंट कार्यक्रम हर्ष पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित कर क्षेत्रवासियों को संबोधित किया है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत के युवाओं ने प्रशिक्षण प्रदान किया है। बड़ा मलहरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रामटोरिया सरपंच बबली आदिवासी और उसके पति सुनील आदिवासी को लोकायुक्त सागर टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और फरियादी महेंद्र प्रताप लोधी के दादा के नाम पर स्वीकृत हुआ कपिलधारा कूप 2,87,000 का स्वीकृत था और साथ ही महिला सरपंच बबली सुनील आदिवासी के द्वारा 15% राशि की मांग की जा रही है। हितैषी कूप स्वीकृत हुआ था वर्ष 2023 में जी, जिसका निर्माण मैंने स्वयं करवाया है, जो फिजिकली रूप से कंप्लीट हो गया है, जिसका सामग्री भुगतान होना था, जिसके एवज में सरपंच द्वारा लगातार 10% की राशि मांगी जा रही थी, जिससे परेशान होकर मैंने न्यायालय लोकायुक्त का सहारा लिया और उनके समक्ष आज पूरा प्रकरण है। कितने की राशि स्वीकृत थी? 2,87,000 रुपये की राशि स्वीकृत थी। आज कितने नगद जो रेड हैंड में पकड़े गए हैं, कितने की राशि रही? 15,000 रुपये की राशि नगद पकड़ी गई है। 18 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करने आए हैं कि सरपंच जो रामटोरिया की हैं उनके द्वारा उसके कपिलधारा कूप जो स्वीकृत हुआ था उसका पूरे टोटल बिल का 10% मंगाया जा रहा था। उसका टोटल बिल 2,87,000 रुपये था, उसका 10% मंगाया जा रहा था। फिर 22 तारीख को आवेदक द्वारा अनावेदक बबली आदिवासी और उसके पति सुनील आदिवासी जो सरपंच पति है, दोनों की रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें 15,000 रुपये लेना स्वीकृत किया, सहमति हुई, जिसे आज रंगे हाथों दोनों को आरोपी सहित पकड़ा गया। तो वहीं शहर में जगह जगह चल रहे स्पा सेंटर की कथित कार्यशैली को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। गत दिनों एक स्पा सेंटर में मैनेजर की निर्मम हत्या होने के बाद में नींद से जागा प्रशासनिक अमला ने शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे स्पा सेंटर बगैर लाइसेंस के संचालित मिलने पर उसे सील कर दिया गया। वहीं कुछ दिन ने आपको बताते चले कि अंदर जो है लाइसेंस बनवाने का भरोसा दिया था। नगर निगम और पुलिस का दल द्वारा स्पा सेंटर की जाँच के दौरान कई खामियां मिली हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।